नमस्कार साथियों, आज हम गणित विषय में भिन्न के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। भिन्न में भिन्न की परिभाषा, प्रकार, भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग एवं छोटी एवं बड़ी भिन्न की पहचान करना। भिन्न की परिभाषा में किसी संख्या या वस्तु की किसी भाग का उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करना भिन्न कहलाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ एक वृत्ताकार आकृति दी हुई है। इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसका एक भाग जो है वो रंगीन किया गया है। इस रंगीन भाग का इस वस्तु से संबंध की जो भिन्न है वो होगी 1/4। आकृति के कुल भाग जो है हर के रूप में लिखे जाएंगे और जो रंगीन भाग है वो अंश के रूप में, या जो लिया गया भाग है वो अंश के रूप में। एक और उदाहरण के रूप में, जैसे ये एक आकृति है, इसके 3 बराबर भाग है और इसमें से अगर मैं 2 भाग छायांकित कर देता हूँ इस तरह से, तो छायांकित भाग की भिन्न इस आकृति में हो जाएगी 2/3 और रिक्त भाग की भिन्न हो जाएगी 1/3। और इस आकृति में अगर रिक्त भाग की भिन्न पूछे तो वो हो जाएगी 3/4। इस तरह से अब जैसे संख्या के रूप में अगर लें तो जैसे 50 है, 50 को 10 के 5 बराबर सेट में विभक्त करते हैं तो 10 रुपये जो होंगे वो 50 का 1/5 भाग होगा, यानी कि 5 भाग टोटल और ये 10 एक भाग है तो 1/5 भाग। 20 रुपये 2/5 भाग होगा 50 का। 30 रुपये 3/5 भाग होगा। 40 रुपये 4/5 भाग होगा और संपूर्ण भाग 5/5 भाग 50 रुपये। भिन्न के प्रकारों में पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न की पहचान है कि अंश जो है हर से छोटा होगा। यहाँ 2/3, इसकी आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। ये 3 भाग और इसमें से 2 भाग छायांकित या रंगीन कर सकते हैं, तो ये हो गई 2/3। अगला उदाहरण है 4/5। इसकी आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। 5 भाग और इसमें से 4 भाग छायांकित, तो इस आकृति में छायांकित भाग की भिन्न हो जाएगी 4/5। ऐसे ही 6/7 की आकृति बना सकते हैं। भिन्न का अगला प्रकार है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न की पहचान है जब अंश हर से बड़ा हो। इस भिन्न की आकृति बनाना इस तरह से, जैसे 3/2, यहाँ 2 भाग ही बनाने हैं और 2 में से 3 भाग चयनित करने हैं, तो एक जोड़ा और बनाना पड़ेगा और इसमें से टोटल 3 जो है भाग छायांकित, तो ये 1 प्लस इसका भाग, इसकी आकृति हो जाएगी 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2। इस तरह से 5/3 एवं 4/3 की आकृति बनाकर हम इसे समझ सकते हैं। अगला है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। यह जो है हम भाग देके कर सकते हैं। 3/2 इसकी मिश्र भिन्न हुई है 1 से 1/2। जैसे 3/2 यानी कि 3 में 2 का भाग, 2 का भाग दे रहे हैं 3 में, एक बार चला गया और एक शेषफल बचा। यहाँ ये इस तरह से एक शेषफल और भाग जा रहा है 2 का, तो 1 से 1/2। उल्टा है इसका मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना। जैसे इस तरह से 3 से 2/3 ये एक मिश्र भिन्न है। इसे सरल भिन्न में बदलने के लिए जो है भिन्न के हर को आगे पूर्ण संख्या से गुणा करना है। तो 3 तिया 9 और ऊपर वाले अंश में जोड़ देना है, तो 9 + 2
और बटे में ये हर 9 + 2/3, तो ये 9 और 2 11/3, ये इस भिन्न का मान हो गया। एक और उदाहरण है 3 सही 4/5। यहाँ जो है हर का पूर्ण संख्या से आगे वाली से गुणा 3 पंजे 15 ये, और ऊपर अंश इसमें जोड़ देंगे 15 और 4 19/5 हर का मान। एक और उदाहरण 2 सही 3/5, तो यहाँ 5 दूनी 10 प्लस अंश का मान 3, 10 और 3 13/5। अगले उदाहरण में भिन्न की जोड़। यहाँ 2/3 अंश और हर के रूप में है, भिन्न है। 4/5 अंश और हर के रूप में भिन्न है। तो इस भिन्न की जोड़ करने का तरीका दोनों हरों का आपस में गुणा, तो यहाँ 5 तिया 15 और फिर तिरछा गुणा 5 दूनी पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा, तो 5 दूनी 10 हो गए। फिर बीच में ये जोड़ का निशान और फिर दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा, 4 तिया 12, 12 और 10 22/15। जोड़ के अगले उदाहरण में जैसे 3/5 + 2/3, तो यहाँ दोनों हरों का आपस में गुणा 5 तिया 15, पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा 3 तिया 9 प्लस दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा 5 दूनी 10, 10 और 9 19/15। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला एक उदाहरण दिया हुआ है 2/3 + 2। यहाँ इस भिन्न का हर नहीं है, तो हर आप एक लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ जब 2 में 1 का भाग देते हैं तो ये भिन्न का रूप ले लेता है। अब जोड़ कर सकते हैं। यहाँ दोनों हरों का आपस में गुणा 3 और दूसरी भिन्न के हर का पहले भिन्न के अंश से गुणा 2 × 1 = 2 और ये तिरछा गुणा 3 दूनी 6, बीच में जोड़ का निशान 2 और 6 8/3। अगला है भिन्न की घटाओ। भिन्न की घटाओ सेम योग यानी कि जोड़ वाला तरीका है। जोड़ की जगह घटाओ यानी कि माइनस का निशान आएगा। तो 3 दूनी 6, तिरछा गुणा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1/6। एक और उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ दूसरे में जो है भिन्न का रूप नहीं है, तो आप 1 का भाग देख के भिन्न का रूप बना सकते हैं। फिर दोनों हरों का आपस में गुणा 2, तिरछा गुणा 7 × 7 और फिर तिरछा गुणा 6, बीच में माइनस का निशान, तो 7 में से 6 गए 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 3/2 - 2। इसे भी इसका हर एक नहीं है, तो हर एक लिख सकते हैं। हर एक लिखते ही ये भिन्न के रूप में आ गया। अब देख सकते हैं आप इसे, दोनों हरों का आपस में गुणा 2, तिरछा गुणा 3 × 3, फिर बीच वाला माइनस का निशान, 2 दूनी 4, 3 में से 4, ये पूर्ण संख्याओं का घटाओ, पूर्णांक संख्याओं का घटाओ। उसमें आप देख सकते हैं 3 में से 4 गया -1/2, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है भिन्न की गुणा। भिन्न की गुणा में दोनों अंशों का गुणा, दोनों हरों का गुणा और फिर लास्ट में भिन्न को सरलीकृत किया जाता है। तो यहाँ इसका 2 तिया 6 हर में और 2 तिया 6, फिर 6 अंश में और 6 हर में, दोनों में 6 का भाग जा रहा है, तो आप अंश और हर में 6 का भाग देके 1/1 = 1 आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ भिन्न 3/2, इसको गुणा कर रहे हैं 2 से। यहाँ ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो आप हर में 1 लिख सकते हैं। फिर अंश का अंश से गुणा और हर का हर से, तो 3 दूनी 6/2। यहाँ 6 में 2 का जब भाग दिया तो आंसर आ जाएगा 3। अगला है 2 × 5/6। यहाँ ये भिन्न के रूप में है, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो आप 2/1 लिख सकते हैं। फिर 2 पंजे 10/6, 10/6 को आप सरलीकृत करोगे, दोनों में भाग दे देंगे आप 2 का, तो 10 में 2 का भाग दिया तो 5
और 6 में 2 का भाग दिया तो 3। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 5/3। अगला है भिन्नों की भाग 1/2 भाग 3/2। तो यहाँ आप क्या करोगे, भिन्न की भाग करने का तरीका है, ये 1/2 भाग के निशान को बदल देगी गुणा में, और भाग के निशान को गुणा में बदलते ही भाग के निशान के बाद वाली भिन्न है वो हो जाएगी उल्टी, यानी कि 2 अंश बन जाएगा और 3 हर। इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप भिन्नों की गुणा के तरीके से इसको सरल कर सकते हैं। दोनों अंशों का आपस में गुणा 2 एकम 2 और दोनों हरों का आपस में गुणा 2 तिया 6। तो 2/6, यहाँ दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1/3। अगला है सेम भाग का सवाल है। यहाँ ये भिन्न, इसका आप आरेख लिख सकते हैं। भाग के निशान को आप गुणा में बदल सकते हैं, ये 2 हर में अंश में चला जाएगा और 3 हर में आ जाएगा। इस तरह से ये 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अगला है 4/3 भाग 3। यहाँ हर नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। उसके बाद भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलते ही ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, यानी कि हर बन जाएगा। फिर आप अंश का अंश से गुणा 4 और हर का हर से गुणा 9। ये इसका सरल रूप है, क्योंकि 4 और 9 में किसी एक के अलावा किसी भी एक समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो यही इसका सरल रूप होगा। उसके बाद है भिन्नों में बड़ी एवं छोटी भिन्न का पता लगाना। अब इसके 2 तरीके हैं। जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। जैसे यहाँ उदाहरण में 3/5 और 2/5, यहाँ दोनों के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ ये सीधा ही 3/5 बड़ी है 2/5 से। अगला है जब अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। यहाँ दोनों के अंश समान है 7/4 और 7/2 में। फिर इसमें होता है छोटे हर वाली, तो यहाँ छोटा हर है 2, तो ये भिन्न हो जाएगी बड़ी, अर्थात 7/4 और 7/2 में 7/2 बड़ी है। तीसरा है जब अंश और हर अलग अलग हो, तो अंश या हर को दोनों में से किसी एक को आप एक समान संख्या से गुणा करके समान करें, और उसके बाद पहले वाले जब अंश समान हो तो छोटी भिन्न वाली भिन्न बड़ी होगी, और जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहले जो है 2/3 और 3/5, इन दोनों का हर बराबर करते हैं। तो 3 और 5, 3 को 5 से गुणा कर दें और 5 को 3 से गुणा करें, जो भी गुणा कर रहे हैं अंश और हर में दोनों में, ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से ये 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, और इस भिन्न में 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो आप देख सकते हैं दोनों में से ये भिन्न बड़ी है। अगले उदाहरण में या अगले स्टेप में जो है अंश को एक समान करने की कोशिश करते हैं। यही भिन्न है 2/3 और 3/5 में अंश एक समान करें। तो अंश 2 को 3 से गुणा कर दें और 3 को 2 से। जो भी गुणा कर रहे हैं अंश और हर में दोनों में एक समान संख्या से करें, ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। यहाँ 2 तिया 6, 3 तिया 9, या दोनों एक समान संख्या से गुणा या भाग होना जरूरी है, ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो यहाँ 6/9 और 6/10 यहाँ अंश समान है, तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी, तो ये भिन्न इस तरह से बड़ी। अब है तुल्य भिन्न की पहचान। भिन्न संख्या में अलग अलग हो लेकिन भिन्नों का मान एक समान हो, उसकी जांच कैसे की जा सकती है? अंश और हर में समान संख्या से गुणा करें या भाग दें, भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस तरीके से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये 6/9 जो लिखा हुआ है, अंश और हर में दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो जैसे ही 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, तो ये इसके समान है, अर्थात 2/3 और 6/9 ये दोनों तुल्य भिन्न है, यानी कि इनका मान एक समान है। अगला है भिन्न का सरलीकृत मान ज्ञात करना।
उसके लिए अंश और हर में आप समान संख्या का भाग दे सकते हैं। पहला उदाहरण है 14/32। दोनों सम संख्याएं हैं तो आप 2 का भाग दे सकते हैं। 14 में 2 का भाग 7 और फिर 32 में 2 का भाग 7, 32 में 2 का भाग 16। तो यहाँ आ गया 7/16। यहाँ 7 अभाज्य संख्या है तो अब यही इसका सरल रूप। 7 और 16 में 1 के अलावा और किसी भी समान संख्या का दोनों में भाग नहीं जा रहा, तो यही इसका सरलीकृत रूप है। एक और उदाहरण 45/10। 45 और 10 में दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 45 में 5 का भाग दिया तो 9 और 10 में 5 का भाग दिया तो 2। एक और उदाहरण, ये 9/2 इसका सरलीकृत रूप है 45/10 का, या ये कह सकते हैं कि 45/10 की ये तुल्य भिन्न है। और 39/15 का सरल रूप निकालने की कोशिश करते हैं। 39 जो है उसमें 3 का भाग जा रहा है और 15 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो 39 में 3 का भाग दिया तो 13 और 15 में 3 का भाग दिया तो 5। 13/5 39/15 का सरल रूप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।